तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और हम अब आगे माना विलेज की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में दोस्तों आपको बहुत बढ़िया नज़ारे मिलेंगे, जैसे छोटे छोटे झरने, जैसे कि आप मेरे बाएं हाथ की तरफ भी देख रहे हैं, दाएं हाथ की तरफ भी देख रहे हैं। और रास्ते में हमने देखा झरने के पानी से ही लोग अपने टैंकरों को भर रहे हैं। माना गाँव में 3 मेन अट्रैक्शन है, जो है पहला सरस्वती नदी, दूसरा वेद व्यास गुफा और तीसरा है भीम पुल। तो दोस्तों जो यहाँ पे पहली अट्रैक्शन है वो है ये सरस्वती नदी, जो कि बस माना गांव में ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये सीधे पाताल लोक में जाके लुप्त हो जाती है। और इसके लुप्त होने का कारण भगवान गणेश जी का श्राप माना जाता है, क्योंकि जब वो महाभारत का ग्रंथ लिख रहे थे तो इसी नदी के शोर से ग्रंथ लिखने में बाधा महसूस हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ की जो दूसरी अट्रैक्शन है वो है यहाँ का भीम पुल। भीम पुल इसलिए कहते हैं, जब 5 पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो भीम ने द्रौपदी के लिए एक पत्थर का उठा के सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण कर दिया था, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये है वो पत्थर। तो अब दोस्तों ऊपर की तरफ चलते हैं। एक आखिरी बार सरस्वती नदी को देखने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। भीम पुल से होते हुए पांचों पांडव स्वर्ग की ओर बढ़े थे, और उस रास्ते को स्वर्ग रोहिणी मार्ग भी कहा जाता है। और इस स्वर्ग की यात्रा में 5 पांडवों के साथ एक कुत्ता भी गया था, और वो कोई साधारण कुत्ता नहीं, वो स्वयं धर्मराज थे। आगे बढ़ते हुए हमने देखा भारत की पहली चाय की दुकान, और फिर यह है स्वर्ग रोहिणी मार्ग। ये भैया हैं राजकुमार पांडे, जिन्होंने मुझे पूरे माना विलेज का टूर कराया था। और जो लास्ट अट्रैक्शन है माना की, वो है वेद व्यास गुफा। यहीं पर श्री गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा था। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जो लेयर बनी हुई है पत्थर पे, वो, और ये मैं खुद नहीं कहता, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों माना विलेज से पास ही में एक झरना है जिसका नाम है वसुंधरा झरना। यहाँ पे आप ज़रूर जाएं। यहाँ से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, और अगर आप बद्रीनाथ से डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं तो उसकी दूरी 8 किलोमीटर है। और इस झरने पे लोग इसलिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इस झरने का पानी उसी पे गिरता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो, और जिसने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उस पर इस झरने की एक बूंद भी नहीं गिरती। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि जो पांडवों में सबसे छोटा भाई सहदेव था, उसने इसी झरने के आसपास कहीं अपना शरीर त्यागा था जब वो स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी जानकारी माना गांव की और वसुंधरा झरने की। आई होप यू लाइक इट। और पूरे बद्रीनाथ और माना गांव का टूर करने के बाद हम थोड़ी वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करते हैं, और फिर सीधे चलते हैं अपने, जो मैंने शुरू में बताया था, राजकुमार पांडे भाई थे जो, उनके साथ हरिद्वार। और जब हम बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए जा रहे थे तो बीच में हमने धारी देवी माता के दर्शन किए। ये वही धारी देवी माता हैं जिनकी वजह से 2013 में केदारनाथ में प्रलय आई थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने धारी देवी मंदिर को थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश की थी, और उसी वजह से वो केदारनाथ में प्रलय आई थी। तो धारी देवी मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी उत्तराखंड के चारों धाम हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और इस मंदिर में जो मूर्ति है उसकी खासियत है कि वो दिन में 3 रूप बदलती है, एक छोटी बच्ची का, एक औरत का और एक बूढ़ी औरत का।
तो दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि 1 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी। 1 घंटे बाद हम ट्रेन में आ चुके हैं और ये फर्स्ट एसी कोच है ट्रेन का, कुछ इस प्रकार होता है गलियारा। तो हमारा एंटर करते ही पहला कैबिन था जिसमें 3 सीट थी, एक उन भाई की, एक नीचे खाली थी और जिस पे मैं ऊपर सो रहा हूँ। तो दोस्तों हम तो पहुँच गए हैं अपने घर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जय गोविंदा।